प्रियो, आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो याकूब की पत्री उसके 1 बाब और 23 से 25 आयत के से करूँगा। इसमें ऐसा लिखा है, जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता हो, अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने आप में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। प्रियो, हम जानते हैं कि बहुत बार हमारा ऐसा ही आत्मिक जीवन है। परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी बातों को प्रकट कर देता है, जैसे ऐना बहुत सारी बातों को हम पर प्रकट कर देता है, हमारी वास्तविक सूरत हमें दिखा देता है। परंतु फिर भी जब हम उससे हट जाते हैं तो हम अपने सूरत को भूल जाते हैं कि कैसी थी। मैं एक बार का जिक्र आपसे करूँगा। जब मुझे मौका मिला किसी हिली एरिया में सफ़र करने का, मार्ग में मैं देख रहा था हर मोड़ पर जगह जगह अनेकों साइन बोर्ड पढ़ने का मौका मुझे मिला, जो PWD एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाए गए थे। किसी बोर्ड में लिखा था जीवन अमूल्य है, कहीं लिखा था आगे मोड़ है। इसी प्रकार नाना प्रकार की सावधानी रखने की चेतावनी थी। एक जगह लिखा था स्लाइड एक्टिव है, देख के चलाएं। बाइबल भी इस आत्मिक जीवन में आने वाले खतरों से हमें सावधान करती है। वार्नस टुवर्ड स्पिरिचुअल डेंजर्स। मसीही जीवन एक सफ़र है अकॉर्डिंग टू बाइबल, और हमारा आत्मिक जीवन खतरों से घिरा है। शैतान हर मोड़ पर अपने जाल फैलाए बैठा रहता है, ज़रा भी डिगे और फंसे। बाइबल हमें अनेकों स्टीप साइड ऑफ लाइफ दर्शाती है और सकरे खतरनाक जगहों का बोध भी कराती है, जहां हम आत्मिक जीवन को खतरे में डाल सकते हैं, और अगर सावधानी ना रही तो खतरा हम पर आ सकता है। प्रियो, स्टीप स्लाइड जगहें आत्मिक जीवन में वो स्थान है जहां हम शारीरिक लस्ट के बहकाए में आके फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैमसन का जिक्र है न्यायियों 13 बाब और उसकी 16 आयत में, कि जब वो फिलिस्तीन में गया और उसने डिलेला को देखा तो वो उस पर फिदा हो गया और प्रभु के वचनों को, प्रभु की आज्ञाओं को भूल गया। ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी भी जब आत्मिक बातों को भूलकर शारीरिक लस्ट में पड़ जाते हैं, प्रियो, यही है वो स्लिपरी जगह हैं, और बाइबल हमें बताती है इन स्लिपरी जगहों से सावधान रहें। और बहुत सारे ऐसे स्थान भी बाइबल हमें दिखाती है जो सकरे मार्ग हैं। सकरे मार्ग वो हैं जहाँ पर चलते हुए किसी वक्त भी हम पाप में गिर सकते हैं। हर तरफ आपके पाप ही पाप है। इसलिए प्रभु का वचन हमें सावधान करता है, हम इन सकरे मार्गों में सावधानी से चलें। हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारा विरोधी शैतान हमेशा हमारे सामने अनेकों हर्डल खड़े करना चाहता है ताकि हमारा आत्मिक चाल धीमी हो जाए। हम धीमे धीमे
मसीही जीवन चलने वाले लोग। निम्न बातें एक मसीही जीवन के हर्डल हैं। क्या हैं वो हर्डल्स जो शैतान हमारे सामने लाता है? सबसे बड़ी बात, वो हमारा हियाब खत्म करना चाहता है। वो चाहता है हम बेहिम्मत हो जाएं, हमारा जोश खत्म हो जाए। दूसरा हर्डल क्या है? हम परमेश्वर के मार्ग पर दृढ़ ना रहें, दृढ़ता से न चलने पाए। तीसरी बात, वो हमारे अंदर डर लाता है। और चौथी बात, हमारा मन कच्चा करना चाहता है। इन हर्डल्स को हमारे सामने लाके हमारी आत्मिक जीवन की चाल को धीमा कर देता है, और बहुत सारों की आत्मिक जीवन तो रुक जाते हैं। ऐसे बहुत सारे आत्मिक जीवन देखे गए हैं जो इन हर्डल्स में फंसकर उन्होंने अपना आत्मिक जीवन खो दिया, वो रुक गए। पहाड़ी मार्गों में जो लोग साइन बोर्ड को नज़र अंदाज कर देते हैं, वही अपनी जान गंवाते हैं। इसी प्रकार रेकलेस स्पिरिचुअल लाइफ्स आत्मिक घटना के कारण बनते हैं। हमें रेकलेस मसीह जीवन नहीं रखना है, इमोशनल आत्मिक जीवन नहीं रखना है। बहुत से इमोशनल आत्मिक जीवनों का पतन हो गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन को नज़रअंदाज किया, जो उनके आत्मिक जीवन की प्रेरणा था। बहुतों को प्रीमेच्योर फिजिकल जीवन से भी हाथ धोना पड़ा। बाइबल में ऐसी बहुत सी उदाहरण और एग्जाम्पल्स हैं। प्रियो, साउल से हम सब वाकिफ हैं, जिसे परमेश्वर ने इज़राइल का राजा बनाया और उसको इतना बड़ा ओहदा दिया, और इज़राइल का पहला राजा वो हुआ। लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नज़रअंदाज कर दिया और लापरवाह जीवन बिताने लगा, परमेश्वर के लोगों का विरोध करने लगा, तब परमेश्वर भी उससे अलग हो गया। और उसका अंजाम क्या हुआ? फिलिस्तीनी जो उससे डर कर रहते थे, उन्होंने उसको हरा दिया, और सिर्फ ऐसी हार जिसमें वो खुद भी मारा गया और उसके पुत्र भी मारे गए। प्रियो, ऐसा ही एक जीवन हमारे सामने है। एली जो एक महायाजक था, परंतु वह लापरवाही से परमेश्वर के साथ चला, और परमेश्वर ने उससे अपना हाथ उठा लिया और शमूएल को उसकी जगह दे दी। और हम देखते हैं प्रिय, उसका क्या अंजाम हुआ। वो खुद भी वो भी मरा, और इज़राइल को हार भी देखनी पड़ी, और अहद का संदूक भी छिन गया, और उसके दोनों पुत्र भी मर गए, और उसकी घर में मातम आ गया। प्रियो, ये है परमेश्वर से अलग होने का नतीजा। प्रियो, परमेश्वर अति संकट में हमारे काम आने वाला और सर्वदा हमें अपने जोरावर हाथों से पकड़े रहने वाला प्रभु है। लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं, हाथ वो अपना ढीला नहीं करता, हाथ हम अपना ढीला कर देते हैं, और उससे आस्ते आस्ते स्लिप हो जाते हैं। प्रभु का वचन मुझे और आपको भी किसी न किसी मोड़ पर चेताता रहता है। प्रियो, अगर आप मसीह हैं तो बाइबल की चेतावनियों को परमेश्वर की आवाज़ समझकर आदर दें। परमेश्वर आपको आदर देगा। नकारात्मक एटीट्यूड हमारी ओर से शोकित ही नहीं, नाराज भी कर सकता है। परमेश्वर को सिर्फ शोकित ही नहीं करेगा, परमेश्वर नाराज भी हो सकता है। मसीह जीवन सतर्कता से चलने वाला जीवन है, लापरवाही से नहीं। मसीह जीवन केयरफुली चलने वाला जीवन है, लापरवाही से चलने वाला जीवन नहीं है।
पौल गलतियों की कलीसिया से कहता है, गलतियों 6 अब उसकी 4 और 5 आयत में, हरेक अपने ही काम को जांच ले, तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। हम दूसरों को ना देखें, अपने को ही देखें। और जब हम अपने को देखकर चलेंगे प्रियो, तब हमें आदर मिलेगा, तब हमें अपने ऊपर घमंड करने का मौका मिलेगा। हम सब स्वयं समझदार हैं, अपने एक्शन और एक्टिविटी के प्रति सावधान रहें। प्रभु का वचन कहता है हम सब समझदार लोग हैं, क्योंकि ये समझदारी हमको प्रभु के वचन से मिली है, लेकिन फिर भी हमें प्रभु चेताता है कि हम अपनी एक्टिविटी के प्रति सावधान रहें। सेकेंडली, प्रभु इसी आयतों से हमसे बात करता है, परमेश्वर का वचन एक आईना के समान है, एक मिरर के समान है। मिरर आपको रियल सूरत दिखाता है, मिरर रियल ट्रुथ आपके सामने रख देता है, आपके चेहरे की। क्या परमेश्वर का वचन आईना है? परमेश्वर का वचन हमें प्रदान करता है ट्रू सेल्फ नॉलेज, हमारी वास्तविक स्थिति का ज्ञान देता है। जब हम वचन के आईने में अपने स्वयं को देखते हैं, तब हमें पता लगता है परमेश्वर हमें कैसा देखना चाहता है। बाइबल वह आईना है जो बाहरी नहीं, अंदरूनी वास्तविक तस्वीर दिखाता है। बाइबल हमें जाहिर करती है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। बाइबल हमें क्या रिवील करती है? बाइबल से ही हमको पता लगा कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। इस सच्चाई का हमें किसने बोध कराया? सिर्फ बाइबल ने, परमेश्वर के वचन ने इस बात का बोध कराया। गॉड क्रिएटेड अस इन हिज ओन ग्लोरियस इमेज। उसने अपनी सूरत पर हमको बनाया, अपनी सूरत पर, उस महिमा महीन सूरत पर हमको ढाला। प्रियो, कितना आदर उसने हमको दिया। प्रियो, हम परमेश्वर की दृष्टि में बड़ी वैल्यू रखते हैं। वी आर गॉड चोजन चिल्ड्रंस, हम परमेश्वर के चुने हुए पुत्र हैं। तो आइए बहुत सावधानी के साथ अपने मसीही सफर को तय करें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।